नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलूंगा। जिनपिंग और पुतिन से मिलकर लौटे पीएम मोदी का कौन सा ऐसा काम कि धमकाते ट्रंप लाइन पर आने लग गए। अमेरिका में बढ़ती महंगाई, गिरती रेटिंग, मंदी का खतरा, भारत से भिड़े ट्रंप के साथ गजब कांड हो गया। आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। एक ही कार में बैठकर गए मोदी पुतिन की क्या सीक्रेट डील हुई थी, बड़ा राज खुल गया है। आज उसके बारे में भी आपको चैप्टर में बताऊंगा। जिनपिंग के अलावा पीएम मोदी चीन में किससे मिले थे जो गेम चेंजर साबित हो सकता है। पहले मोदी पुतिन जिनपिंग, अब जिनपिंग पुतिन और किम जोंग। चीन में वर्ल्ड ऑर्डर बदल देने वाली परेड का चैप्टर आपको दिखाऊंगा। परमाणु हथियार, 6th जनरेशन के फाइटर जेट, यूएस तक मार करने वाली मिसाइल, चीन के घातक शक्ति प्रदर्शन का एक एक पहलू आज आपको समझाऊंगा। चीन में अमेरिका के दुश्मनों का महामिलन, किम जोंग का वो बयान जिससे अमेरिका में हड़कंप मच गया है क्या। शहबाज ने पुतिन के सामने भारत को लेकर ऐसा क्या कहा कि पाकिस्तान की ही बेइज्जती हो गई। इसके अलावा सड़क पर खून ही खून, चीख पुकार, ट्रंप मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में युद्ध शुरू हो गया है। पाठशाला की पहली क्लास जिसमें आपको दिखाऊंगा जिनपिंग पुतिन से मिलकर लौटे पीएम मोदी का कौन सा ऐसा काम कि धमकाते हुए ट्रंप लाइन पर आने लग गए। अमेरिका में बढ़ती महंगाई, ट्रंप की गिरती रेटिंग, मंदी का खतरा, भारत से भिड़े ट्रंप के साथ क्या गजब कांड हो गया है। एक ही कार में बैठकर गए मोदी पुतिन की क्या सीक्रेट डील हुई थी, बड़ा राज खुल गया। जिनपिंग के अलावा पीएम मोदी चीन में किससे मिले थे जो गेम चेंजर साबित हो सकता है। सबसे पहले इसका चैप्टर। हमने आपसे कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप कितना भी हवाई बातें कर लें, धमकियां दे दें, वो भारत को झुका नहीं पाएंगे, उल्टा खुद की फजीहत करवाएंगे और नुकसान अमेरिका का ही होगा। ये हम आपको लगातार कह रहे थे और जो भी हमने आपसे कहा था आज की डेट में वही सब हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने मजबूत भारत की जो छवि पेश की है उसकी दुनिया में चर्चा हो रही है और ट्रंप के सनक का ऐसा इलाज किया है कि आज उनकी टोन डाउन हो रही है, आवाज नीचे। वो हाल हो गया है डोनाल्ड ट्रंप का। अभी तो नरेंद्र मोदी ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया था, पिक्चर तो बाकी है, लेकिन ट्रेलर देखकर ही ट्रंप को समझ में आ गया कि जो खेल उन्होंने शुरू किया था वो खेल खुद उन्हें खत्म कर देगा। ट्रंप ने देख लिया भाई कि एक तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अग्रेसिव इंडिया खेल रहा है, दूसरी तरफ चीन है। दोनों ने ट्रंप की बखिया उधेड़ कर रख दी है। 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने चीन में धमाके करके अमेरिका में खलबली मचा दी थी। जो तस्वीरें वहां से आई थी वो क्लियर ट्रंप को मैसेज था और आज शी जिनपिंग का शक्ति प्रदर्शन देखकर अमेरिका को समझ में आ गया होगा कि भाई बड़ा कांड हो रहा है। और ट्रंप ने लिख भी दिया भाई कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, वो भी आगे दिखाऊंगा। अब ट्रंप को डर सताने लगा है, अमेरिका के खिलाफ साजिश दिखने लगी है, लेकिन ट्रंप ने अपनी अकड़ में सबसे पंगे लिए। अब ट्रंप के खिलाफ सब इकट्ठा हो गए तो ट्रंप के पैर कांपने लगे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नहीं होता, स्कूल में लड़का होता है, बहुत अपने आप को हीरो समझता है कि इसको मारा उसको मारा, लेकिन एक कोई होता है जो खड़ा होता है और उसके बाद पीछे सब खड़े हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने वही काम किया। दुनिया जब धमकियों के बीच में फंसी हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के, नरेंद्र मोदी ने कहा कि हेलो, ये भारत पे नहीं चलेगा। और अब आप देखिए कैसे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने लगा है। इसलिए ट्रंप अब खुद को करेक्ट करने में जुट गए। ट्रंप ने पहली गलती की थी कि भारत से उलझे, अब अपनी पहली गलती सुधारने में जुटे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में ट्रंप ने 2 ऐसे काम किए हैं जिससे यह लग रहा है कि वो भारत के साथ ज्यादा लड़ने के मूड में अब है नहीं। आजकल ट्रंप ने यह बात फिर से कहनी शुरू कर दी है कि भारत अमेरिका के सामानों पर ज्यादा टैरिफ लेता है, भारत टैरिफ किंग है, इसलिए भारत पर टैरिफ लगाया। जबकि यही ट्रंप कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि भारत से व्यापार के दम पर रूस को पैसा मिलता है, जिससे रूस यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है, इसलिए भारत पर टैरिफ लगा रहा हूं। इनके जो जोकर थे, चंपू थे, उन लोगों ने तो कह दिया था कि भारत ने ही युद्ध करा रखा है। अब इनके टोन चेंज हो रहे हैं। ट्रंप पहले यह बात कह रहे थे कि भारत रूस का कच्चा तेल खरीदता है, उसे बंद करना होगा, लेकिन अब ट्रंप ने भारत के रूस से तेल खरीदने पर बात ही करनी बंद कर दी, क्योंकि भारत ने तो तेल खरीदना बंद किया नहीं। ट्रंप बहुत दिनों के बाद यह भी कहने लगे हैं कि भारत तो अमेरिका का पार्टनर है, भारत के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अब जिस देश पर ट्रंप ने सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया उसी के साथ अच्छे रिश्ते बता रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि ट्रंप ने अपने झुकने के संकेत दे दिए। ट्रंप का मैसेज क्लियर दिख रहा है कि वो भारत के साथ टैरिफ वॉर को अब ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हीं की छीछालेदर हो रही। और हमने आपको पाठशाला में कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप
ये टैरिफ वापस लेंगे, आज लें, कल लें, परसों लें, 2 महीने बाद लें, 4 महीने बाद लें। लेकिन उन्होंने जो भारत का रूप देखा है, जो भारत की शक्ति देखी है, अब वो छोटा सा एरिया देख रहे हैं कि कहां से मैं बच के निकलूं कि मेरी भी इज्जत रह जाए। वैसे तो ट्रंप चाहें तो सिर्फ एक साइन के जरिए भारत के साथ टैरिफ वॉर को खत्म कर सकते हैं, लेकिन यह लड़ाई ट्रंप ने शुरू की थी, जोर शोर से शुरू की थी, इसलिए एकदम से खत्म कर देंगे तो सवाल उठेंगे। इसलिए ट्रंप कैसे धीरे धीरे टोन डाउन हो रहे हैं, कैसे मोदी से भिड़कर ट्रंप अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए हैं, कैसे नरेंद्र मोदी ने अग्रेसिव डिप्लोमेसी का ट्रेलर दिखाकर अमेरिका को लाइन पर लाने का काम किया है। अमेरिका में क्या मंदी आ रही है, ट्रंप की कुर्सी खतरे में है क्या, मोदी और पुतिन जिस कार में बैठ के गए थे वहां क्या सीक्रेट डील हुई थी, सब बताऊंगा। यह नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जिसने भी नरेंद्र मोदी को गिराने की चालें चली वो आखिर में खुद गड्ढे में गिर गया, चाहे वो देश में हो या बाहर। ट्रंप के साथ भी ठीक यही हो रहा है। ट्रंप ने सोचा कुछ और था, ट्रंप के साथ कुछ और ही होने लगा। पहले नरेंद्र मोदी ने पुतिन और जिनपिंग के साथ तिकड़ी बनाकर ट्रंप को मैसेज दिया कि अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी, तुम जो कह रहे हो उससे अलग दुनिया चल रही है। आज ट्रंप ने जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग की तिकड़ी को भी एक साथ देख लिया। अमेरिका के सारे कट्टर दुश्मन आज इकट्ठा हो गए। ये दोनों तस्वीरें अमेरिका में खलबली मचा रही हैं। लोग पूछ रहे हैं कि ट्रंप की बुद्धि कहां चली गई भाई, जो भारत जैसे दोस्त को दूर कर दिया और कट्टर दुश्मनों को लाकर साथ खड़ा कर दिया। चीन में ट्रंप के सारे कट्टर दुश्मन कैसे इकट्ठा हो गए, ट्रंप के कट्टर दुश्मनों की परेड निकली तो क्या हुआ, यह सब आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा। लेकिन पहले देख लीजिए कि ट्रंप कैसे नरेंद्र मोदी की कूटनीति के सामने धराशायी होते दिखे, कैसे ट्रंप को नरेंद्र मोदी और भारत झटके पे झटके दिए जा रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ के जवाब में नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की नई मुहिम छेड़ दी। कल ही भारत की पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च की। यही नहीं, ट्रंप जिस इकोनॉमी को डेड कह रहे थे उस इकोनॉमी में नरेंद्र मोदी ने ऐसा गियर लगाया कि जीडीपी ग्रोथ अनुमान से कहीं ज्यादा 7.8 पर पहुंच गई। उधर भारत पर टैरिफ लगाने वाले ट्रंप की हालत आप देख लीजिए। आज की डेट में अमेरिका मंदी के दरवाजे पे खड़ा है बॉस। अमेरिका की इकोनॉमी को तो ट्रंप डुबा ही रहे हैं। ट्रंप की खुद की अप्रूवल रेटिंग गोते लगा रही है, यानी पब्लिक उन पर विश्वास नहीं कर पा रही, ना इकोनॉमी सुधार पा रहे हैं, ना अपनी अप्रूवल रेटिंग। ऊपर से क्या घर में क्या फ्रेंड सर्किल में ट्रंप की धज्जियां उड़ रही हैं। उनके खुद के लोग कह रहे हैं भाई कि भारत से पंगा क्यों लिया, अपना नुकसान कर रहे हो। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके बारे में थोड़ी डिटेल आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि ट्रंप ने भारत को लेकर क्या नया बयान दिया है। ट्रंप से जब टैरिफ को लेकर सवाल किया गया तो ट्रंप ने रूस से कच्चे तेल का जिक्र तक नहीं किया इस जवाब में। इतना ही नहीं, भारत से भिड़ने वाले ट्रंप ने कह दिया कि भारत के साथ तो बड़े अच्छे रिश्ते चल रहे हैं। ट्रंप के इस बयान को सुनिए और बड़ा नोटिस कीजिए कि भाई ने कैसे रूस से तेल वाला मामला जो है वो पूरे बयान से हटा ही दिया। Considering taking away some of the tariffs that you've imposed on India, you had posted. No, we get along with India very well, but India has, you have to understand, for many years it was a one-sided relationship. Only now, since I came along, and because of the power that we have with tariffs, India was charging us tremendous tariffs, about the highest in the world. They were about the highest in the world, number one. And we therefore weren't doing much business with India, but they were doing business with us because we weren't charging them. Foolishly, we weren't charging them. So they would send in massive, everything they made, they'd send it in, pour it into our country. Therefore, it wouldn't be made here, which is a negative. But we would not send in anything because they were charging us 100% tariffs and, यानी ट्रंप की ये बातें सुनकर लग रहा है कि वो बस यू टर्न लेने ही वाले हैं, क्योंकि जिस भारत को वो टारगेट कर रहे थे अब उसके साथ अच्छे रिश्तों की बात करने लग गए हैं। रूस के जिस तेल पर वो भारत को कोस रहे थे कि भारत रूस से तेल खरीदता है इसलिए युद्ध हो रहा है, भारत पर मुनाफा कमाने के आरोप लगा रहे थे, अब रूस के उस तेल की बात ही नहीं कर रहे भाई। अब ना ट्रंप को मोदी पुतिन की दोस्ती दिख रही है, ना ही यूक्रेन युद्ध याद आ रहा है, जिसे ट्रंप के लोग कह रहे थे कि मोदीज वॉर इन यूक्रेन। ट्रंप के सुर ताल तेवर सब बदल रहे हैं बॉस। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए वाला हिसाब हो गया है ट्रंप के साथ, क्योंकि भाई ने कुछ बोला ही नहीं रूस पर, तेल पर। भाई ने क्या कर दिया कि अब बात कर दी कि टैरिफ के मामले में ऐसा हुआ है, तो अब टैरिफ पे बात होगी, फिर धीरे से कहेंगे कि अच्छा ठीक है, दोस्त है ना, तो इसलिए मैं टैरिफ कम कर रहा हूं। वजह यह है कि ट्रंप जिस मकसद से नरेंद्र मोदी से भिड़ रहे थे, एक भी मकसद उनका पूरा नहीं हो रहा।
जैसे पहला मकसद ट्रंप भारत से इसलिए भिड़ रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि भारत उन्हें युद्ध रोकने का क्रेडिट दे दे और नोबेल के लिए नॉमिनेट कर दे। वो तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई ये सब नहीं होगा, तुमने युद्ध रुकवाया नहीं, कौन बात का नोबेल। दूसरा मकसद, ट्रंप ने भारत पर इसलिए टैरिफ लगाया था कि वो भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने से रोक सके, लेकिन टैरिफ ये कमाल भी ना कर पाया। उल्टे रूस ने कच्चे तेल पर और डिस्काउंट दे दिया भारत को। मोदी पुतिन एक गाड़ी में घूमने लग गए। तीसरा मकसद, ट्रंप भारत पर दबाव डालकर ब्रिक्स को कमजोर करने में लगे हुए थे, उल्टा हो गया। ब्रिक्स और एकजुट हो गया, एससीओ ग्रुप में नई जान आ गई। आरआईसी, रशिया, इंडिया, चाइना के फिर से शुरू होने की खबरें हैं और ट्रंप का जो क्वाड था, अमेरिका वाला क्वाड, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत थे, वो खतरे में पड़ गया। यानी ट्रंप जिस टैरिफ को जादू की छड़ी बताकर कह रहे थे कि इससे तो सब काम पूरा कर दूंगा, वो दांव नरेंद्र मोदी ने वो छड़ी घुमा कर लेकर तोड़ दिया और अपनी कूटनीति से सारा प्लान फेल कर दिया। पीएम मोदी न ट्रंप की धमकियों से डरे, न 50% टैरिफ से। मोदी ने बता दिया कि वो टैरिफ का नुकसान झेल लेंगे, लेकिन ट्रंप उनका पलटवार न झेल पाएंगे बॉस। और आज की डेट में वही हो रहा है। ट्रंप के लोग, अमेरिका में मीडिया, सब जो है कोस रहे हैं कि कैसा आदमी है जी, इतना अच्छा दोस्त भारत जो है उसको दूर कर दिया, चाइना को भारत के पास ले आया, और चाइना तो यही चाहता ही था। अमेरिका अलग थलग पड़ रहा है बॉस, दुनिया को दिख रहा है। अमेरिका के चक्कर में यूरोप अलग थलग पड़ रहा है, दुनिया को दिख रहा है। और अब ट्रंप को भी समझ में आ रहा है ये नवाबी नहीं चलेगी मेरी। जो ट्रंप क्वाड के लिए भारत आने से इनकार कर रहे हैं, वो अब भारत से अच्छे रिश्तों की बात करने लगे। भारत रूस का कच्चा तेल ना खरीदे, इसके लिए ट्रंप ने सब ट्राई कर लिया, लेकिन अब अचानक से वो इसकी बात नहीं कर रहे। इसकी एक वजह यह भी है कि ट्रंप किस मुंह से भारत को टारगेट करे, क्योंकि खुद यूक्रेन भारत से डीजल खरीदकर अपना काम चला रहा है। जुलाई में भारत ने यूक्रेन को सबसे ज्यादा डीजल सप्लाई की। यूक्रेन की डीजल जरूरतों का 15% तो भारत पूरा कर रहा है। अब अमेरिका किस मुंह से यह कहेगा कि यह मोदी का युद्ध है? खुद यूक्रेन रूस के कच्चा तेल का रिफाइंड वर्जन भारत से खरीद रहा है, तो यूक्रेन को पहले बोलो कि नहीं खरीदेगा भारत से। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यही तो कहा था कि तुम कह रहे हो कि भारत मुनाफा कमा रहा है, रूस का तेल जो है वो फिर यूरोप को बेच देता है, दूसरों को बेच देता है, तो मत खरीदो। हम तुम्हारे दरवाजे पे खड़े हैं कि हमसे खरीदो, हम तुमको सस्ता दे रहे हैं, लेना भी है, और फिर गाली भी हम ही को दोगे। अब तो यह भी खुलासा हो गया कि खुद अमेरिका अंदर ही अंदर रूस से एनर्जी डील की बातचीत में लगा हुआ है। यानी रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले मुद्दे पर अमेरिका के पास भारत को खेलने के लिए कोई मजबूत तर्क ही नहीं है। यही वजह है कि ट्रंप अब उसकी बात नहीं कर रहा है। ट्रंप धीरे धीरे लाइन पर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप के साथ एक के बाद एक गजब कांड होते जा रहे हैं। इनके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहला बड़ा कांड तो ट्रंप के साथ यह हुआ है कि जिस टैरिफ को लगाकर ट्रंप कह रहे थे कि इससे अमेरिका का खजाना भरने लगा है, वो टैरिफ उल्टा अमेरिका को महंगा पड़ गया है। ट्रंप के सारे दावों की हवा ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने निकाल दी। मूडीज की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका गंभीर मंदी की कगार पर पहुंच गया है, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी को भारी नुकसान हो सकता है। अमेरिका की जीएसटी का 1/3 हिस्सा बनाने वाले राज्य या तो मंदी की चपेट में हैं या मंदी के हाई रिस्क पर पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में सरकारी नौकरियों में कटौती के कारण मंदी का संकट गहराता जा रहा है। जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तब से सिर्फ वॉशिंगटन डीसी में ही 22,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां चली गई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स घटकर 48% के करीब आ चुका है। इस वक्त अमेरिका में उद्योगों की स्थिति यूएस ग्रेट रिसेशन के समय से भी बदहाल बताई जा रही है। मूडीज ने इसकी बड़ी वजह दुनिया भर में के देशों में टैरिफ अटैक को बताया और कहा है कि अमेरिका के उद्योग ट्रंप प्रशासन की इंपोर्ट ड्यूटी के गलत प्रभावों से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट में है दावा किया गया है कि बहुत अधिक इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से अमेरिका में प्रोडक्ट्स का निर्माण अब मुश्किल होता जा रहा है। भारत पर टैरिफ लगाने के बाद तो अमेरिकी एक्सपर्ट भी कहने लगे कि ट्रंप को इकोनॉमी की कुछ समझ नहीं है भाई, क्योंकि जिसको इकोनॉमी की समझ होगी वो देश को मंदी में ले आएगा। आप देखिए वो जब हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने भारत की इकोनॉमी को रॉकेट बना रखा है, भारत में दुनिया को अवसर दिख रहा है, दुनिया को लगता है कि भाई भारत से फ्रेंडशिप जरूरी है, वो बात समझनी हो तो अमेरिका की हालत देखिए। मूडीज कह रहा है भाई नौकरियां और चली जाएंगी, एकदम कंगाली आ जाएगी। सुनिए वहां के एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। एक तरफ मंदी का खतरा, दूसरी तरफ महंगाई भी है। ट्रंप ने अपनी टैरिफ वाली सनक से खुद अमेरिका में ही हाहाकार मचा दिया है। अमेरिका में इस साल के अंत तक खाद्य कीमतों में
3.4% का इजाफा होने का अनुमान है, जो 20 साल के औसतन 2.9% से भी ज्यादा है। अगस्त 2025 के एपी एनओआरसी सर्वे में 53% अमेरिकियों ने माना कि डेली यूज की चीजों में महंगाई उनके लिए सबसे बड़ा तनाव है। ट्रंप के कार्यकाल में बिजली महंगी हो गई है। जनवरी से अब तक अमेरिका के लोगों का घरेलू ऊर्जा बिल लगभग 10% बढ़ चुका है। ब्लूमबर्ग के सर्वे में अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अमेरिका में बेरोजगारी दर चौथी तिमाही में 4.4% तक बढ़ जाएगी और 2026 तक ज्यादातर समय यही रहेगी। ट्रंप के खिलाफ सबसे ज्यादा तो महंगाई का मुद्दा गर्म है। अब फिर कंपेयर कीजिए कि भारत में कैसे नरेंद्र मोदी ने महंगाई को डबल डिजिट में नहीं जाने दिया। डबल डिजिट छोड़िए बॉस, 6 के पार नहीं जाने दे रहे ज्यादातर समय पर, और यहां उनको गाली पड़ती है कि मोदी महंगाई नहीं कंट्रोल कर पा रहे। अमेरिका में ऐसे हालत के बीच ट्रंप ने भारत से जो पंगा लिया है, उससे अमेरिका के लोग ही ट्रंप के खिलाफ गुस्से में। अमेरिकी एक्सपर्ट एडवर्ड प्राइस तो यहां तक कह रहे हैं कि अमेरिका को टैरिफ के लिए भारत से माफी मांगनी चाहिए। यानी अमेरिका में एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पहले तो भारत पे 0 टैरिफ करो और उसके बाद भारत से माफी मांगो ट्रंप तुम। एडवर्ड प्राइस अकेले नहीं है जिन्होंने टैरिफ को लेकर ट्रंप को निशाने पर लिया। भारत पर 50% टैरिफ को ट्रंप भले ही अपनी भूल न माने, लेकिन ऐसा करके ट्रंप ने कितनी बड़ी गलती कर दी है, इसकी पोल खुद अमेरिकी रणनीतिकारों ने खोल दी। डेमोक्रेटिक पार्टी के भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने तो साफ कहा कि ट्रंप ने ईगो की वजह से भारत और अमेरिका के संबंध बर्बाद हो रहे हैं। खन्ना ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ रणनीतिक संबंध बर्बाद करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। खन्ना ने कहा कि भारत अमेरिका के संबंध मजबूत करने में 30 साल लगे और ट्रंप उसे कमजोर किए जा रहे हैं। इसी तरह अमेरिका के पूर्व एनएसए जैक सुलिवन ने कहा है कि ट्रंप ने भारत के साथ संबंधों को दरकिनार किया क्योंकि पाकिस्तान उनके परिवार के साथ व्यापारिक सौदा करने को तैयार है। सुलिवन ने इसे अमेरिका के लिए बहुत बड़ा रणनीतिक नुकसान बताया। ये पूर्व एनएसए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ट्रंप के पहले कार्यकाल में एनएसए रह चुके जॉन बोल्टन ने कहा कि दशकों से पश्चिमी देशों ने भारत को रूस से दूर रखने वाली अपनी नीति अपनाई। चीन के खतरे को लेकर भी भारत जरूरी है, लेकिन ट्रंप ने अपनी विनाशकारी टैरिफ नीति से दशकों की इन कोशिशों को ध्वस्त कर दिया। यानी बड़े बड़े लोग अमेरिका में ट्रंप को कह रहे हैं कि क्या ही कर दिए यार तुम, और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी झुके नहीं। अगर भारत झुक गया होता, अगर भारत जो है वो ट्रंप के टैरिफ नीतियों के हिसाब से चला गया होता, उनकी बातें मान लेता, तो आज ये सब ना होता। आज दुनिया देख रही है कि यार भारत की क्या ताकत है यार, अद्भुत। और इसलिए ट्रंप की छीछालेदर हो रही है। ट्रंप का आज की डेट में हाल यह है कि वो भारत के खिलाफ जाल बुन रहे थे, लेकिन उसी जाल में खुद फंस गए। अमेरिका में उनके खिलाफ विद्रोह हो रहा है। अमेरिका के अलग अलग शहरों में ट्रंप की नीतियों के खिलाफ लोग सड़क पर उतर चुके हैं। लेबर डे पर न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर के सामने सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने ट्रंप को वापस जाना होगा जैसे नारे लगाए। न्यूयॉर्क ही नहीं, 1 सितंबर को लेबर डे के मौके पर अमेरिका के कई शहरों में ट्रंप की नीतियों के खिलाफ लोग सड़क पर आ गए। इन प्रदर्शनों के बीच ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट से भी झटका लगा। सैन फ्रांसिस्को की एक कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए नेशनल गार्ड्स और अमेरिकी मरीन्स की तैनाती को अवैध घोषित किया। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कह दिया कि ट्रंप का यह कदम कानून के खिलाफ है और इससे सेना का गलत इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल ट्रंप ने जून में कैलिफोर्निया में हुए प्रदर्शनों को रोकने के लिए 4000 नेशनल गार्ड और 700 मरीन सैनिक तैनात करने का आदेश दिया था। ट्रंप ने कैलिफोर्निया के हालात बिगड़ने का हवाला देकर यह आदेश जारी किया, लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि सेना के जवानों ने जाकर भीड़ को कंट्रोल किया, बैरिकेड लगाए और ट्रैफिक को रोका, जो सीधे सीधे लोकल पुलिस का काम। यानी ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में भयंकर गुस्सा है, उनकी खुद की अप्रूवल रेटिंग गिर रही है, उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, उनको उनके लोग गालियां दे रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है। ट्रंप चौतरफा घिर चुके हैं। ट्रंप को राष्ट्रपति बने 7 महीने हुए, लेकिन अमेरिकी कंसल्टिंग कंपनी गैलप के सर्वे के मुताबिक दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपतियों की तुलना में अपने कार्यकाल के पहले साल के अगस्त महीने में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग सबसे घटिया, सबसे कम है। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 40% है, जबकि अगस्त 2021 में अपने कार्यकाल के पहले साल बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग 49%। 2009 में बराक ओबामा का जब पहला साल था तब उनकी 53% अप्रूवल रेटिंग, और जॉर्ज बुश की तो 56% थी। भाई 40% पर अटक गए। अमेरिकी लोग भी खुलेआम ट्रंप सरकार को अमेरिका की अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार बताने लगे हैं। यानी अमेरिका में ट्रंप की इज्जत की धज्जियां उड़ रही।
उधर भारत के खिलाफ काम कर रहे ट्रंप कूटनीति में भी अकेले पड़ते जा रहे हैं। अमेरिका के जो भी बचे खुचे दोस्त हैं वो भी अब खुलकर भारत के साथ खड़े हो रहे हैं। जैसे आप जर्मनी को देख लीजिए, भारत को डेड इकोनॉमी कहने वाले ट्रंप को जर्मनी ने आईना दिखा दिया। भारत दौरे पर पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री ने भारत को इंडो पैसिफिक रीजन में बड़ा पार्टनर बताया और कहा कि भारत इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का पावर हाउस बन चुका है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और उभरती हुई इकोनॉमिक पावर के तौर पर भारत रणनीतिक तौर पर अहम क्षेत्रों में विशेष महत्व रखता है। जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के साथ आपसी सहयोग मजबूत करने से उनके देश को महत्वपूर्ण फायदा होगा। और जो लोग पूछते थे कि अरे नरेंद्र मोदी विदेश में जाते हैं, इंडियन डायस्पोरा के बीच बात करते हैं और कहते हैं देखो मैंने भारत में ये किया, देखो भारत ऐसे बदल गया, उसका क्या फायदा? उसका ये फायदा है बॉस, 10 साल में नरेंद्र मोदी ने घूम घूम के दुनिया में बताया है कि देखो भारत कितनी अद्भुत जगह है, आओ आओ भारत में पैसा लगाओ, भारत में निवेश करो, भारत में काम करो। दुनिया को बताया उन्होंने और दुनिया आज महसूस कर रही है कि हाँ यार बात तो सही है। इसी तरह से आप यूरोप के ही देश फिनलैंड को देख लीजिए। वहां के राष्ट्रपति एलेक्स टर्ब ने तो साफ साफ कह दिया कि अगर भारत के साथ सम्मानजनक दोस्ती नहीं की गई तो ग्लोबल वेस्ट की हार निश्चित है। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कहा कि एक तरफ ग्लोबल वेस्ट अपनी बची खुची ताकत को बचाने में जुटा है, दूसरी तरफ चीन में हुई एससीओ की मीटिंग ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का इशारा कर दिया है। फिनलैंड के राष्ट्रपति के बयान से साफ पता चलता है कि मोदी, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात से पश्चिमी देशों में कितनी बेचैनी। चीन में हुई एससीओ की बैठक पर फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कहा कि इस बैठक ने वेस्ट को रिमाइंडर दे दिया है कि वर्ल्ड ऑर्डर का कंट्रोल बदल रहा है। एससीओ में भारत, चीन और रूस समेत प्रमुख एशिया के देश शामिल हैं, जो मिलकर वर्ल्ड ऑर्डर में ग्लोबल वेस्ट के प्रभाव के लिए चुनौती बन सकते हैं। आप भारत की ताकत देख रहे हैं बॉस। हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। दुनिया में लोग कह रहे हैं कि हम हार जाएंगे अगर हमारी टीम में भारत नहीं है। यह है भारत की पावर कि जीतना है तो भारत को खिलाओ भाई, साथ में अपनी टीम में रखो, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। यह भारत की अग्रेसिव डिप्लोमेसी है कि ट्रंप के दोस्त देश भी भारत का खुलकर साथ दे रहे हैं। इसी से ट्रंप के सुर भी बदलने लगे। उधर भारत अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर भी बड़ी खबर आ गई। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह उम्मीद जताई है कि इस साल नवंबर तक भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो सकती है। पीयूष गोयल ने उम्मीद जताई कि चीजें जल्द ट्रैक पर आ जाएंगी। पीयूष गोयल ने बताया कि अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर बात चल रही है। इससे पहले अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कुछ दिन पहले कहा था कि आखिरकार भारत और अमेरिका को साथ आना ही होगा। यानी अब ट्रेड की बात हो रही है। इससे तेल ना खरीदो, उससे दोस्ती ना करो, उससे मिलो नहीं, मुझे ये दे दो अवार्ड, ये कर दो, वो सब नहीं चला। अब सीधा सीधा हाँ, ट्रेड में तुमको लग रहा है कि यहां थोड़ा ज्यादा पैसा ले रहे हैं, ठीक है, कम करेंगे, देखेंगे अगर लगेगा तो। आप ये भी देखिए कि ट्रंप की टैरिफ वॉर के बीच भारत कैसे दूसरे देशों से अपने व्यापार को बढ़ाने पर काम कर रहा है, जिससे भारत को दूसरे बाजारों का विकल्प मिल सके। भारत दौरे पर आए जर्मनी के विदेश मंत्री के साथ बातचीत में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमति बनी। जर्मनी से व्यापार बढ़ेगा तो भारत के लिए यूरोप की मार्केट के रास्ते और खुलेंगे। अमेरिका के टैरिफ वाले नुकसान की कुछ भरपाई हो पाएगी। इसके साथ ही भारत ने यूरोपीय संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में तेजी लाने के लिए भी जर्मनी का सहयोग मांगा। जर्मनी ने भी पूरी मदद का भरोसा दिया है। जर्मनी ने सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में भारत के साथ सहयोग बढ़ाने पर दिलचस्पी भी दिखा दी है। यानी जिस इकोनॉमी को ट्रंप डेड बता रहे थे, दुनिया उसे अपने विकास के रास्ते के तौर पर देख रही है। नरेंद्र मोदी एक साथ कई मोर्चों पर हालांकि काम कर रहे हैं। आज ही पीएम मोदी ने क्रिटिकल मिनरल्स के लिए 1500 करोड़ रुपए जारी किए। मोदी सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की क्रिटिकल मिनरल्स रिसाइकलिंग इंसेंटिव स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के जरिए बैटरी वेस्ट है या ई वेस्ट है, उसमें से क्रिटिकल मिनरल्स निकालने की कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। इस स्कीम से 270 किलो टन वेस्ट रिसाइकल होगा, जिससे सालाना 40 किलो टन क्रिटिकल मिनरल्स निकाले जाएंगे। इससे करीब 8,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 70,000 डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जॉब्स मिल पाएंगे। क्रिटिकल मिनरल्स हो या सेमीकंडक्टर चिप हो, भारत के लिए दूसरी मार्केट तलाशने का काम तेजी से चल रहा है। नरेंद्र मोदी हर वो काम कर रहे हैं जो भारत को मजबूत कर रहा है और ट्रंप की हर चाल को बेकार। लेकिन अभी तो यह सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर तो बाकी है। नरेंद्र मोदी ने चीन में पुतिन के साथ कार में जो मीटिंग की थी, उसमें क्या बात हुई थी, अब उसका राज भी खुलने लगा है और उसे सुनकर भी ट्रंप को झटका ही लगेगा। ट्रंप ये चाह रहे थे कि भारत रूस से कच्चा तेल ना खरीदे, लेकिन अब खबर है कि रूस ने भारत को कच्चे तेल पर और ज्यादा डिस्काउंट ऑफर कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अब रूस से पहले से भी ज्यादा तेल खरीदने के लिए तैयार हो गया है।
रूस ने सितंबर के अंत और अक्टूबर में भारत को $3 से $4 प्रति बैरल तक सस्ता तेल देने का ऑफर दिया है। जुलाई में यह छूट सिर्फ $1 प्रति बैरल थी, जो बढ़कर पिछले कुछ हफ्तों में $2.5 से ऊपर पहुंच गई थी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का एक्स्ट्रा टैरिफ लागू होने के बाद यानी 27 अगस्त से 1 सितंबर के बीच भारत में सरकार और प्राइवेट रिफाइनरीज ने 1 करोड़ 14 लाख बैरल रूसी तेल इंपोर्ट किया है। और अब अनुमान है कि रूस के नए ऑफर के बाद इस महीने के आखिर तक रूसी तेल के आयात में 10 से 20% या रोजाना 1.5 से 3 लाख बैरल की बढ़ोतरी हो सकती है। सूत्रों का दावा है कि रूस की तरफ से तेल का यह ऑफर चीन में पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच कार में जो बातचीत हुई थी उसके बाद दिया गया है। यानी वहां कार में घूमते घूमते पूरा गेम घुमा दिया नरेंद्र मोदी के। अरे भाई, दोस्ती तो ठीक है, थोड़ा सस्ता तेल उसका क्या, तेरे लिए भाई मैं अमेरिका का तेल निकाल दिया। इतना ही नहीं, रूस और भारत के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी बात हुई दोनों के बीच कार में। दावा है कि भारत रूस से और ज्यादा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा। इसके लिए भारत और रूस के बीच चर्चा चल रही है। साल 2018 में भारत ने रूस से 5 S-400 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए डील की थी। इसमें से 2 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी साल 2026 या 2027 तक होने की उम्मीद है। रूस के साथ तो भारत के मजबूत संबंध पहले से हैं। अब तो चीन भी भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है और इसका अंदाजा SCO समिट के दौरान मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के दौरान हुआ। लेकिन चीन में मोदी जिनपिंग के अलावा एक ऐसे शख्स से भी मिले थे जो भारत चीन संबंधों में गेम चेंजर साबित हो सकता है। चीन दौरे पर पीएम मोदी ने शी जिनपिंग के सबसे करीबी माने जाने वाले काई ची से मुलाकात की थी। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पीएम मोदी ने काई ची के साथ द्विपक्षीय संबंधों को लेकर अपना विजन साझा किया। इसके जवाब में काई ची ने चीन भारत दोस्ती को नए आयाम देने का वादा किया। अब आप सोचेंगे ये काई ची कौन है भाई, जो इतना बड़ी चीज हो गई इनसे नरेंद्र मोदी मिल लिए। सरल भाषा में कहूं, बहुत आसानी से समझना है तो ऐसे समझिए कि जैसे नरेंद्र मोदी के लिए अमित शाह हैं, वैसे जिनपिंग के लिए काई ची हैं। जैसे नरेंद्र मोदी को विश्वास है अजीत डोभाल पर, वैसे जिनपिंग को भरोसा है काई ची पर। यह उदाहरण दे रहा हूं आपको, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि आदमी की इंपॉर्टेंस क्या है। काई ची को बीजिंग में एक ताकतवर और प्रभावशाली व्यक्ति के तौर पर जाना जाता है। उन्हें शी जिनपिंग का चाणक्य भी कहा जाता है। काई ची चीन की पोलित ब्यूरो स्थायी समिति के 7 सदस्यों में से एक हैं। पोलित ब्यूरो ही चीन की सबसे शक्तिशाली निर्णय लेने वाली संस्था है। काई ची कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जनरल ऑफिस के डायरेक्टर भी हैं, जिसे पार्टी का कमांड सेंटर माना जाता है। जनरल ऑफिस के डायरेक्टर के तौर पर काई ची ही यह सुनिश्चित करते हैं कि शी जिनपिंग के निर्देश सभी मंत्रालयों में लागू हो जाएं। काई ची को शी जिनपिंग का करीबी भी माना जाता है। प्रांतीय पॉलिटिक्स से लेकर कम्युनिस्ट पार्टी चीफ बनने तक काई ची ने शी जिनपिंग का साथ बखूबी निभाया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मोदी को काई ची से मिलवाना इस बात का संकेत है कि शी जिनपिंग ने भारत चीन रिश्तों को सुधारने की जिम्मेदारी अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी को सौंप दी। यानी नरेंद्र मोदी ने हर तरफ से ट्रंप के खेल को खत्म करने की शुरुआत कर दी। लोग हालांकि इसे संयोग मान रहे हैं कि जिस दिन ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया था, आपको याद है वो दिन कौन सा था, जो वो 50% वाला जो एक्स्ट्रा 25% शुरू हुआ था, वो याद है किस दिन शुरू हुआ था? वो जिस दिन शुरू हुआ था वो दिन गणेश चतुर्थी का था, विघ्नहर्ता का दिन था। और ट्रंप सोचा कि विघ्नहर्ता आए हैं और ट्रंप हमारे लिए विघ्न की लाइन लगाएगा। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता यानी सभी परेशानियों को दूर करने वाला माना गया है। अब आप देखिए कि भारत अपनी सारी चुनौतियों से टकराते हुए कैसे इन विघ्नों से लड़ता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। भारत के साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, इसके लिए कुछ दैवीय संकेतों की भी बातें हो रही हैं। इसके लिए पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर की ध्वजा पर चील के बैठने का हवाला दिया जा रहा है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जगन्नाथ मंदिर 224 फुट ऊंचा है और समंदर के किनारे होने से इसके ऊपर हवा का बहाव काफी तेज रहता है और भगवान जगन्नाथ मंदिर की 20 फुट लंबी ध्वजा हमेशा लहराती रहती है। ऐसे में ध्वजा के ऊपर चील के संतुलन बनाकर बैठने का खास मतलब निकाला जा रहा है और इसे देश के लिए शुभ संकेत बताया जा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में सफेद उल्लू के बैठने को भी देश के लिए शुभ संकेत बताया गया था। यानी भारत के लिए सब कुछ शुभ होगा ऐसा जानकारों को लगता है, लेकिन भारत के लिए जो विघ्न आए थे वो तो एक एक करके साइड लगते जा रहे हैं, ये दिख रहा है। पाठशाला में अब अगली क्लास जिसमें आपको दिखाने जा रहा हूं पहले मोदी पुतिन जिनपिंग, अब जिनपिंग पुतिन किम जोंग, चीन में वर्ल्ड ऑर्डर बदल देने वाली परेड का चैप्टर, परमाणु हथियार, 6th जनरेशन फाइटर जेट, यूएस तक मार करने वाली मिसाइल,
चीन का घातक शक्ति प्रदर्शन, चीन में अमेरिका के दुश्मनों का महामिलन, किम जोंग का वो बयान जिससे अमेरिका में हड़कंप है क्या, और शहबाज ने पुतिन के सामने भारत को लेकर ऐसा क्या कहा कि पाकिस्तान की ही बेइज्जती हो गई। अब इसका चर्चा। एससीओ समिट के दौरान मोदी, जिनपिंग और पुतिन की तिकड़ी को देखकर पूरी दुनिया में हलचल थी। ट्रंप के लिए इसे कड़ा और बड़ा मैसेज माना गया, लेकिन शी जिनपिंग ने आज वो कर दिया कि बैक टू बैक ट्रंप को और झटका लगा होगा। पहले मोदी, पुतिन, जिनपिंग और अब चीन में एक और तिकड़ी ने ट्रंप की नींद उड़ाई होगी। यह तिकड़ी है जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग की, जिन्होंने अमेरिका को कैसे सीधी चुनौती दे दी है आज आपको बताऊंगा। और ट्रंप बहुत अलबलाए हुए हैं, इतना कि उन्होंने मैसेज में लिख दिया। दरअसल आज चीन अपना विक्ट्री डे सेलिब्रेट कर रहा है। दूसरे विश्व युद्ध में जापान पर जीत की खुशी में अपने इतिहास की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड निकाल रहा था और ऐसे ऐसे आधुनिक और विध्वंसक हथियारों की प्रदर्शनी चीन कर रहा था जिसे देखकर दुनिया में चर्चा हो रही है। परेड में 100 से ज्यादा हथियार, 45 से ज्यादा सैन्य टुकड़ियां और 100 से ज्यादा विमानों के जरिए चीन ने घातक शक्ति प्रदर्शन किया, इसकी चर्चा हो रही है। इनमें से कई हथियार तो ऐसे हैं जो पहली बार दुनिया के सामने आए। चीन ने ऐसी कौन सी न्यूक्लियर मिसाइल से पर्दा उठाया जिसे देखकर ट्रंप को मैसेज चला गया? चीन ने ऐसा कौन सा ड्रोन दुनिया को दिखा दिया जो अमेरिका के पास भी नहीं है? चीन ने परेड में कौन सा वेपन लॉन्च कर दिया जो अमेरिका के लड़ाकू विमानों को हवा में आग का गोला बना देगा? आज ये सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप यह भी देखिए कि चीन ने सिर्फ मिलिट्री परेड नहीं की, बल्कि अमेरिका के खिलाफ पूरा पावर शो किया। अमेरिका के दुश्मनों का महामिलन करवा दिया, जिससे अमेरिका में बहुत जबरदस्त चर्चाएं चल रही हैं कि भाई चीन चाह क्या रहा है। चीन में जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग को देखकर ट्रंप के होश कैसे उड़े हैं? शहबाज ने पुतिन के सामने भारत को लेकर ऐसा क्या कहा कि पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई? दूसरे विश्व युद्ध में जापान पर जीत के 80 साल पूरे होने पर चीन में विक्ट्री डे परेड हुई। चीन की अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड की शुरुआत में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग के थियानमेन चौक पर परेड की सलामी ली। इस दौरान शी जिनपिंग ने माओ स्टाइल का सूट पहनकर मेड इन चाइना लिमोजिन कार में खड़े होकर सेना का निरीक्षण किया। इसके बाद चीन ने मिलिट्री परेड के जरिए अपनी सैन्य ताकत दिखानी शुरू की। कई घातक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा उस मिसाइल की हो रही है जिसकी जद में अमेरिका तक आता है, जिसका नाम है DF-5C। ये देखिए, ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी ICBM, जो चीन की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड में शो स्टॉपर बनी। यह मिसाइल एक साथ कई न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और इसकी रेंज में सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया है। इस मिसाइल को जमीन के अंदर से दागे जाने के लिए डिजाइन किया गया है। कई एक्सपर्ट इसे चीन का परमाणु दानव भी कह रहे हैं। ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल DF-5C की रेंज 12,000 किलोमीटर तक बताई जा रही है, यानी इस मिसाइल की रेंज में करीब करीब पूरी दुनिया है। इस मिसाइल की स्पीड 22 मैक यानी 26,950 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी यह मिसाइल चीन से करीब 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका पर 20 मिनट में कहर बरपा सकती है। इसकी पेलोड यानी विस्फोटक ले जाने की क्षमता 3900 किलोग्राम है, जिसमें 10 लाख से 30 लाख टन न्यूक्लियर वॉरहेड फिट हो सकता है, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से करीब 200 गुना ज्यादा ताकतवर है। इस मिसाइल में 12 मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स यानी MIRVs हैं, जिससे एक साथ कई टारगेट हिट किए जा सकते हैं। DF-61 के अलावा चीन ने पहली बार अपनी DF-5C मिसाइल को शोकेस किया है, जो दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल्स में से एक है। हालांकि इस मिसाइल की ज्यादा डिटेल्स सामने अभी नहीं आई हैं, लेकिन बताया जाता है कि इस मिसाइल की रेंज में पूरी दुनिया आती है। और इस मिसाइल को लेकर चीन क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या वो बताना चाह रहा है कि वो पूरी दुनिया पे परमाणु बम गिरा सकता है और दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा? परेड में चीन ने एंटी शिप मिसाइल DF-26D भी पेश की, जो एक मध्यम दूरी की मिसाइल है। DF-26D को चीन ने खास तौर से पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया है। चीन कई बार अपनी इस मिसाइल का परीक्षण कर चुका है। 2020 में चीन की सेना ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें इस मिसाइल का टेस्ट फायर दिखाया गया था। यह मिसाइल परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के हथियार ले जा सकती है। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक है। चीन ने इसे गुआम किलर नाम दिया है, क्योंकि इसका इस्तेमाल गुआम में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। पहली बार चीन ने DF-61 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को दुनिया के सामने पेश किया। यह परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है।
फिलहाल इस मिसाइल के बारे में कुछ खास जानकारी चीन की तरफ से नहीं आई, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी रेंज भी 12,000 से लेकर 15,000 किलोमीटर के बीच हो सकती है। विक्ट्री डे परेड में चीन के फौज की ड्रोन पावर का भी प्रदर्शन किया गया। परेड में चीन ने एक ऐसा ड्रोन भी दिखाया जिसे देखकर थोड़ी देर के लिए तो हर कोई चौंक गया कि अमेरिका का B-2 बॉम्बर प्लेन चीन की विक्ट्री डे परेड में कहां से आ गया। लेकिन यह चीन का खतरनाक स्टेल्थ ड्रोन है जिसका शेप अमेरिका के B-2 बॉम्बर से मिलता जुलता है। चीन ने पहली बार अपने इस लॉयल विंगमैन ड्रोन को दुनिया के सामने दिखाया है। ये देखिए, इस ड्रोन का नाम फीहोंग 97 या FH-97 है। यह चीन का पहला बैटल ड्रोन है और दुनिया में ऐसा ड्रोन अमेरिका के पास भी नहीं है कहा जाता है। यह ड्रोन AI पावर्ड स्टील्थ यानी रडार से ना पकड़े जाने वाला फाइटर UAV है जो फाइटर जेट्स के साथ मिलकर काम करता है। फाइटर जेट्स को कवर देता है और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के टारगेट पर हमला करता है। चीन ने विक्ट्री डे परेड में AJX-002 ड्रोन भी पहली बार दुनिया के सामने रखा। यह 18 मीटर लंबा एक विशाल अंडर वाटर ड्रोन जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यह विशालकाय पनडुब्बी जैसे ड्रोन 18 से 20 मीटर की गहराई तक पानी में जा सकते हैं। इन्हें दुश्मन की नौसेना या पनडुब्बियों पर हमले के दौरान कमांड एंड कंट्रोल और टोही मिशनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन ने विक्ट्री डे परेड में ऐसे ऐसे हथियार दिखाए जिसके बारे में दुनिया अभी तक सिर्फ कयास लगा रही थी कि चीन के पास हो सकते हैं, और इसीलिए चर्चा हो रही है कि चीन ये शक्ति प्रदर्शन अचानक इस समय पे क्यों कर रहा है। जो हथियार पहले नहीं दिखाए अब क्यों दिखा रहा है। आप ये देखिए, 8 पहियों वाली बख्तरबंद गाड़ी पर लदा ये चीन का नया लेजर वेपन जिसका नाम है LY-1 लेजर वेपन, जो वॉरशिप में लगाए जाने वाली लेजर हथियार प्रणाली है। यह प्रणाली दुश्मन के ड्रोन्स, मिसाइल्स और अन्य उपकरणों के ऑप्टिकल सेंसर को नष्ट कर सकता है। दुश्मन के फाइटर जेट्स को हवा में ही जलाकर राख कर सकता है, यहां तक कि पायलट्स को अंधा भी कर सकता है, यह दावा है। चीन ने परेड में सिर्फ अपने मारक हथियारों की प्रदर्शनी नहीं लगाई बल्कि डिफेंस इनोवेशन का भी शोकेस कर दिया। 4 रोबो डॉग का स्क्वाड भी चीन की मिलिट्री परेड का हिस्सा बना। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अभी सेना में रोबो डॉग्स को लेकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के स्टेज पर, लेकिन चीन की सेना में रोबो डॉग्स का इस्तेमाल शुरू भी हो चुका है। चीन ने इसी साल अप्रैल में कंबोडिया के साथ युद्धाभ्यास के दौरान रोबो डॉग्स का प्रदर्शन किया था। ये रोबो डॉग्स मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर से लैस थे और सैन्य अभ्यास के दौरान हथियारों को फायर भी कर रहे थे, जिसका ये वीडियो आप देख रहे हैं। और कहा जा रहा है कि चीन ये सारी ताकत खास तौर पर अमेरिका को दिखाना चाह रहा था। चीन में जो कुछ भी हो रहा है वो ट्रंप की नींद उड़ाने के लिए काफी। आप खुद सोचिए, इससे पहले कब ऐसा हुआ है जब अमेरिका के दुश्मनों का इस तरह से मिलन समारोह हुआ हो। चीन की विक्ट्री डे परेड में रूस के पुतिन, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन शामिल हुए। ये वो देश हैं और नेता हैं जिनको अमेरिका अपना दुश्मन मानता रहा। अपने विक्ट्री डे परेड में चीन की ताकत देखिए। अब आपको इस परेड में शामिल हुए नेताओं के बारे में भी बताता हूं। ये वो तस्वीरें हैं जो आमतौर पर आसानी से देखने को नहीं मिलती। चीन से ही पीएम मोदी ने ट्रंप को मैसेज दिया था और अब खुद चीन ने अपनी ताकत दिखाते हुए ट्रंप को मैसेज दिया। ये तस्वीरें दुनिया के 25 देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ परेड में जा रहे हैं। जिनपिंग के अगल बगल पुतिन और किम जोंग हैं, बाकी नेता पीछे चल रहे हैं। शहबाज शरीफ को तो लगता है लाए भी नहीं, या पीछे मुनीर के साथ कहीं छोड़ दिया होगा बर्तन वर्तन साफ करना। नहीं होगा, पीछे होगा। चीन की विक्ट्री परेड के लिए पुतिन तो काफी पहले से आए हुए हैं। SCO समिट में भी पुतिन ने हिस्सा लिया था, लेकिन उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग तो खास तौर पर विक्ट्री परेड के लिए चीन आए। चीन की विक्ट्री परेड में शामिल होने के लिए किम जोंग अपनी खास ट्रेन से बीजिंग पहुंचे। किम जोंग को हवाई जहाज में सफर करना पसंद नहीं, डर लगता है उसको कि कहीं प्लेन पर कोई हमला ना कर दे, इसलिए किम जोंग अपनी फुल्ली आर्मर्ड और लग्जरी ट्रेन से ही सफर करता है। इस बार सबसे खास बात यह है कि किम के साथ उनकी बेटी किम जुए भी आई हुई है। ये तस्वीरें देखिए, किम जोंग ट्रेन से उतर रहा है और पीछे पीछे उसकी बेटी जो है वो भी दिख रही है। किम जोंग अपनी बेटी को लेकर विदेश दौरे पर नहीं जाता है भाई। ये पहली बार है जब इतने बड़े ग्लोबल लेवल के इवेंट में किम जोंग अपनी बेटी को लेकर पहुंचा है। उत्तर कोरिया में तो किम जोंग अपनी बेटी के साथ कई बार देखा गया, लेकिन यह पहली बार है कि किम जोंग उन अपनी बेटी को इस तरह से विदेश लेकर गया है। किम जोंग जल्दी कहीं बाहर जाता ही नहीं, अगर कहीं जाता है तो बहुत ही अलर्ट मोड में रहता है। खुद को किसी भी तरह के खतरे से बचाने के लिए किम जोंग उन कई बार तो अजीब अजीब हरकतें करता है। किम जोंग जिस चीज को छू देते हैं उसे साफ कर दिया जाता है, जिससे उनके फिंगरप्रिंट दूसरे देश के हाथ न लग जाए। किम जोंग अपने साथ पोर्टेबल टॉयलेट लेकर चलता है
किम जोंग अपना मल मूत्र भी कहीं नहीं छोड़ता। किम को लगता है उसका डीएनए किसी के हाथ ना लग जाए। किम की कार में भी पोर्टेबल टॉयलेट लगा रहता है। किम के टॉयलेट को उसके गार्ड हैंडल करते हैं। साफ सफाई की जिम्मेदारी भी गार्ड्स के ऊपर होती है। जरा सी भी चूक होने पर गार्ड को देशद्रोही मान लिया जाता है। किम जोंग जो सिगरेट पीता है उसके टुकड़े भी अलग रखे जाते हैं। सिगरेट का बचा हुआ हिस्सा अलग से जलाकर नष्ट किया जाता है। अभी तो किम जोंग को लोग कई बार सनकी कहते हैं। किम जोंग उन आदतों का नियम की तरह पालन करता है। आपको साल 2018 की एक तस्वीर दिखाता हूं। सिंगापुर में ट्रंप और किम जोंग की मुलाकात हुई। इस दौरान किम जोंग एक फाइल पर साइन करता है जिसके लिए पेन उसकी बहन देती है। वहां पर पहले से एक पेन रखी थी जिसे किम जोंग के सिक्योरिटी गार्ड ने अच्छे से साफ किया था। चीन में किम जोंग ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात की। पुतिन के सामने तो किम जोंग ऐसा लग रहा था जैसे बिछ गया। किम जोंग ने पुतिन को गले लगा लिया, हाथ मिलाया। उत्तर कोरिया के दो ही मित्र देश, एक तो रूस है और दूसरा चीन। इन दोनों के ही भरोसे किम जोंग की गाड़ी चल रही है। पुतिन के साथ हुई मुलाकात के दौरान किम जोंग ने जो बात कही उससे ट्रंप भी बौखला जाएंगे। किम जोंग ने पुतिन से कह दिया कि अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं तो जरूर बताइए। आपको बस इशारा करने की जरूरत है। आपके लिए कुछ करना हुआ तो यह मेरे लिए कर्तव्य की तरह है। किम जोंग पहले ही अपने सैनिक यूक्रेन से लड़ने के लिए भेज चुका है। अब उसका यह बयान ट्रंप को चुभ रहा होगा कि भाई ये तो अलग खड़ा हो गया एक पुतिन के साथ। जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग की तस्वीरों ने अमेरिका तक में हलचल मचा दी होगी। पहले एससीओ समिट, फिर चीन की विक्ट्री परेड से जो मैसेज ट्रंप को दिया जा रहा है उसे ट्रंप भी समझ रहे हैं। ट्रंप ने इसका जवाब देते हुए कहा कि चीन की विजय में कई अमेरिकी शहीद हुए थे। क्या जिनपिंग इसका जिक्र करेंगे? शी जिनपिंग और चीन के लोगों के लिए एक महान उत्सव का दिन है। प्लीज व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं देना जब आप अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। यानी ट्रंप इतने बौखला गए कि उन्होंने मैसेज में लिख दिया कि तुम लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो। मेरे को यह सब समझ में आ रहा है, यह उनका संकेत था। ट्रंप की धमक कैसे कम होती जा रही है वो दिख रहा है। पहले चीन को तबाह करने की धमकी देने वाले ट्रंप अब चीन की जीत में अमेरिका के योगदान की याद दिला रहे हैं। वैसे चीन ने अपनी विक्ट्री परेड में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को भी बुलाया। शहबाज शरीफ तो एससीओ समिट के बाद से चीन में ही डेरा डाल के बैठ गया था कि मैं जाऊंगा ही नहीं, पूरा करके जाऊंगा कार्यक्रम। विक्ट्री परेड में जब दुनिया के बड़े नेताओं के साथ जिनपिंग चल रहे थे तो शहबाज उजले रंग का सूट पहने हुए अलग ही दिख रहा था भाई, एकदम कोने में खोपचे में। ऐसा लग रहा था जैसे शहबाज को इग्नोर करने के लिए ही बुलाया गया। फिर जब सारे नेताओं की ग्रुप फोटो ली जाती है तो शहबाज शरीफ को किनारे में उधर कोने में खड़ा कर दिया कि जाओ उधर खड़े हो। उसके होने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इसी तरह से जब जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग रुक कर बात करते हैं तो शहबाज शरीफ हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। पीछे देखिए, कोई भाई की इज्जत ही नहीं है। जैसे इंतजार कर रहा है कि अब ये तीनों मालिक चलेंगे तो हम लोग खड़े हैं, अब चलेंगे, सर चलेंगे तो हम चलेंगे। एससीओ समिट में शहबाज की जो बेइज्जती हुई थी उसके बाद असीम मुनीर चीन पहुंचा। शहबाज को सिखाया कि कैसे चला जाता है, बात की जाती है। लेकिन शहबाज तो शहबाज, वो कहां समझेगा भाई। शहबाज शरीफ ने पुतिन से बायलैटरल मीटिंग की, यहां भी अपने साथ पाकिस्तान की बेइज्जती करवा ली। पुतिन से बात करने से पहले शहबाज को ईयरफोन दिया गया जिसमें ट्रांसलेटर लगा होता है, लेकिन शहबाज शरीफ ईयरफोन ही नहीं पहन पा रहा था भाई। ये देखिए, तो कान में छेद कर रहा है, ऐसा लग रहा है कान की रिंग पहनेगा। पुतिन को बोल के समझाना पड़ा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर इस तरह से ईयरफोन लगाते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ, पिछले बार भी भाई ऐसे ही हलबला गया। एक बार देखिए क्या हुआ है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। क्या देश है भाई, इसके प्राइम मिनिस्टर को कान में ईपी लगाने नहीं आ रहा। पुतिन के साथ मुलाकात के दौरान शहबाज खुद को पूरी तरह से कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश जरूर कर रहा था, लेकिन शहबाज की बॉडी लैंग्वेज अलग ही कहानी कह रही थी। शहबाज ने कहा कि वो भारत और रूस के संबंधों की कद्र करते हैं और रूस के साथ खुद अच्छे और मजबूत संबंध बनाना चाहते हैं। ये सब बोलते हुए शहबाज पुतिन की आंखों में नहीं देख पा रहे थे। वहीं शहबाज के इस बयान पर पुतिन का रिएक्शन भी देखने लायक, जैसे सोच रहे हो कि ये क्या ही बोले जा रहा है। देखिए क्या माहौल था वहां। शहबाज शरीफ पुतिन से कह रहे हैं कि हम आपके और भारत के जो संबंध हैं वो हमारे लिए एकदम ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम आपसे और संबंध बनाना चाहते हैं। पुतिन भी सोच रहे होंगे कि तुमको अगर दिक्कत हो जाती
कि तुमको अगर पसंद नहीं है भारत और रूस के रिश्ते तो क्या हम तोड़ लेते क्या? तो तुमको पसंद आ रहा है, इससे हमको क्या लेना देना भाई? खैर, जा गया है थोड़ा टाइम पास। वहां देखिए ये सब कर रहा है। इसके देश में क्या हो रहा है आप सुनिएगा। अगला चैप्टर उसी पे। सड़क पर खूनी खून है पाकिस्तान में, चीख पुकार मची है। ट्रंप मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में युद्ध शुरू हो गया है क्या? उधर शहबाज मुनीर चीन की चापलूसी में लगे रहे, इधर पाकिस्तान के साथ क्या गजब कांड हो गया आपको ये बताता हूं। आतंक को पालने वाला पाकिस्तान इस वक्त दहला हुआ है। वहां शहर शहर धमाके हो रहे हैं। पाकिस्तान की सड़कों पर खून ही खून है, चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है। लेकिन इन धमाकों की गूंज पर शहबाज और मुनीर के कान बंद हैं, क्योंकि शहबाज और मुनीर तो इस वक्त चीन की चापलूसी करने में बिजी हैं। इधर पाकिस्तान में गजब कांड होते जा रहे हैं। अभी चीन को मक्खन लगा रहा मुनीर कुछ समय पहले तक ट्रंप की चापलूसी कर रहा था। ट्रंप को मुनीर ने बलूचिस्तान एक तरह से बेच ही दिया था, ताकि ट्रंप का दामाद बलूचिस्तान के मिनरल्स निकालकर अपना बिजनेस चमकाए। लेकिन मुनीर ट्रंप की ये डील होते ही अब बलूचिस्तान उबल पड़ा है। वहां मुनीर ट्रंप की डील के खिलाफ एक तरह से युद्ध शुरू हो गया है, क्योंकि आप देखिए कि आज ट्रंप के दामाद ने बलूचिस्तान के मिनरल्स के बिजनेस के लिए लाहौर में लैंड किया और उधर पाकिस्तान में एक ही दिन में बैक टू बैक 3 जगह आत्मघाती हमले हो गए। बलूचिस्तान के क्वेटा में एक पार्टी की रैली के बाद धमाका हुआ, जहां आत्मघाती हमले में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। बलूचिस्तान में ही ईरान सीमा के पास सेना को निशाना बनाया गया। यहां काफिले में बम फटने से अर्धसैनिक बल के 5 सैनिक मारे गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी अर्धसैनिक मुख्यालय पर हमला हुआ। आत्मघाती हमलावरों ने पाकिस्तान के 6 सैनिकों को ढेर कर दिया। पाकिस्तान पिछले 24 घंटों में हुए इन 3 हमलों में 26 से ज्यादा लोगों की मौत झेल चुका है। दर्जनों लोग घायल हुए हैं, लेकिन मुनीर और शहबाज उधर चीन में जिनपिंग के पीछे पीछे घूम रहे हैं। आज पाकिस्तान में सबसे बड़ा हमला बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में हुआ। यहां बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की एक रैली हो रही थी। जब रैली खत्म हुई तो पार्किंग में एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद चारों तरफ खून ही खून दिखाई दिया। धमाका इतना जोरदार था कि कई लोगों के सिर धड़ से अलग हो गए। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। इस धमाके के बाद तो क्वेटा की सड़कों पर एम्बुलेंस के सायरन ही सुनाई दे रहे थे। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल में भी अफरा तफरी का माहौल दिखा। एक साथ इतने घायल पहुंच गए कि अस्पताल का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। किस तरह से अस्पताल में अफरा तफरी मची हुई है। कई लोग अपने साथ वालों को खोजते हुए नजर आए, उसकी तस्वीरें देखिए। लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि कितने लोगों की मौत हुई और कितने लोग घायल हुए। देखते ही देखते अस्पताल में डेड बॉडी का ढेर लग गया। कई शवों की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें पूरी तरह से ढक दिया गया था। भाई मुनीर को लग रहा था कि वो ट्रंप के सामने सरेंडर कर देगा, पूरे बलूचिस्तान को बेच देगा और बलोच लोग तमाशा देखते रह जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बलोचों ने आज दिखा दिया कि ना ही पाकिस्तान की आर्मी और ना ही ट्रंप बलूचिस्तान की धरती पर कब्जा करने की सोच सकते हैं। ट्रंप और मुनीर तो पहले ही एक्सपोज हो चुके हैं। इस बात का खुलासा तो अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने भी कर दिया कि परिवार के फायदे के लिए ट्रंप ने भारत से रिश्ते बिगाड़े हैं। दरअसल ट्रंप का दामाद जेरेड कुशनर पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के लेन देन का बिजनेस करना चाहता है। इसके लिए बलूचिस्तान में मौजूद मिनरल्स को अमेरिका निकालना चाहता है। इस डील के बाद ट्रंप के दामाद की कंपनी के लिए पाकिस्तान में पैसे कमाने के रास्ते खुल जाएंगे। आज ही ट्रंप का दामाद जेरेड कुशनर इसी बिजनेस डील के लिए पाकिस्तान भी पहुंच गया। लेकिन जैसे ही ट्रंप का दामाद लाहौर में लैंड हुआ, बलूचिस्तान में धमाकेदार वेलकम हो गया। बलूचिस्तान वैसे भी शहबाज और मुनीर के लिए गले की हड्डी बना हुआ है, क्योंकि बलूचिस्तान खुद को पाकिस्तान से अलग मानता है। न सिर्फ आजादी की मांग कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान की सेना से युद्ध लड़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की आर्मी बलूच आंदोलन को कुचलने की पूरी कोशिश कर रही है। कई नेताओं को जेल में डाल रखा है, कई बलूच नेताओं को मार दिया गया। लेकिन अब तो हद ही हो गई। मुनीर ने ट्रंप के साथ बलूचिस्तान की डील ही कर ली। अगर मुनीर सोच रहा है कि बलोच लोग चुप बैठेंगे, तो आज की तस्वीरें देखकर लग रहा है कि वो गलत है। आज ही बलूचिस्तान में एक और धमाका हुआ। ईरान की सीमा के पास पाक सेना को निशाना बनाया गया। सेना का काफिला गुजर रहा था, तब धमाका हो गया। हमले में अर्धसैनिक बलों के 5 जवान मारे गए। किसी भी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी हालांकि अभी नहीं ली। लेकिन पाकिस्तान से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो बता रही हैं कि वहां हालात ठीक नहीं, वहां किस तरह की चीजें हो रही हैं। पहले ही चाइना पाकिस्तान से नाराज है कि उसके सीपेक में धमाके हो जाते हैं और वहां चाइनीज जो है लोग मर जाते हैं, तो उसने टाइट किया हुआ पाकिस्तान को, ये सब सुधारो। अब यहां पर आप देखिए कि ट्रंप का दामाद पैसा लगाने आया है, वहां लूटने आया है, तो उसके पहले धमाके हो गए।